आत्मा जाती है तो ये ना स्त्री रहती है ना पुरुष रहती है, केवल शब्द रूप परमात्मा के रूप में बदल जाती है। और ये सारे के सारे खोल जल जाते। ये होली यही पर होली, होली यही पर होली, ये खोल सब जल गए, खत्म हो गए, यहाँ होली जल गई। तो ऊपर जब जाती है तो होली जली मंद भई अग्नि। जब तक आपके अंदर ये खोल चले हुए हैं, पंचभौतिक शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये शरीर जब तक नहीं खत्म होंगे, जलेंगे, तब तक है आप लोगों के अंदर ये होली जलती रहेगी, आग जलती रहेगी। और होली आग जलती रहेगी तब तक है यहाँ इंसान को कभी चैन मिलने वाला चैन नहीं मिलेगा। जब ये चारों खोल जल जाते हैं, होली जली मंद भई अग्नि, ठंडी हो गई, होली जली मंद भई अग्नि, उगा चांद और खिली चांदनी। आप क्या होली पूर्वासी का समय आता है तभी पूजन होता भी नहीं होता है, लेकिन आपका पूजन है ये जल होली नष्ट हो गई, पांचों चारों फलों की आत्मा परमात्मा पेट से मिलती जा चुके हैं। पूर्णवासी का चंद्रमा तीसरी मंजिल पर दिखाई देता आप लोगों को है। नामदान लोग समझेंगे, जैसे उन भाइयों बहनों से क्षमा मांगेंगे कि भी थोड़ी अध्यात्म बात चल रही है, अभी भौतिक बात भी चल रही थोड़ी है। तो होली जली मंद भई अग्नि, उगा चांद और खिली चांदनी। और वहीं पर मिट गए सब भेद, यानी जितने भेद स्त्री पुरुष यहाँ पर है सब मिल जाते हैं। मिट गए सब भेद, बाजे मनोहर सारंगिया, जय 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 गुरुदेव, हिल मिल गावे स्वागिनिया, जय 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 गुरुदेव। वहां से सारी आवाजें उससे जीवात्मा के मुखार से निकलने लगती हैं, हिलने के हक आती है सब। और इधर क्या होता है कि जो परमात्मा पिया, चाहे सदगुरु मानो, सदगुरु आते हैं तो बंसी ले गुरुदेव पधारे। चौथी मंजिल पर है बंसी, बंसी ले गुरुदेव पधारे, प्रेम रंग हंसन पर डारे। ये दूसरी मंजिल के बाद मानसरोवर में स्नान करके हुई आत्मा हंस रूप हो जाती है। तो प्रेम रंग हंसन पर आए, प्रेम लघु गौर, प्रेम ही ईश्वर है। तो ये प्रेम, प्रेम रंग हंसन पर डारे, और सतनाम समेव, पांचवी मंजिल पर है, सतनाम समेव दीन की सुन धुनिया, जय 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 गुरुदेव, हिल मिल गावे स्वागिनिया, जय 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 गुरुदेव। तो है ये अपनी असली स्वागत जाकर के है, और अपने सतनाम में, सतलोक में, सचखंड में जाकर के है मिल जाती है, और हमेशा हमेशा के लिए ये स्वागत हो जाती है। मगर है यार ये होली जो है, ये होली ऐसे तो है खेल लो यहाँ पर, मगर होली आप लोगों की आत्मा की तभी होगी जब है सदगुरु की कृपा से आपके अंदर जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, छिलका उतर मुक्त रूप हो जाए। धान पे छिलका चढ़ा है, जमेगा, छिलका उतर जाए फिर नहीं जमेगा। ऐसे ही आत्मा पर है कर्मों का छिलका चढ़ा है,
लड़ाई झगड़ा छल फरेब ईर्षा जलन गाली गलौज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तब तक जन्मना और मरना पड़ेगा। और जन्मत मरत दुसह दुख, तो इसी हम आप लोग इस संसार रूपी अग्नि में इसी होली में जलते रहेंगे। हमारी आपकी ये होली कभी खत्म होने वाली, लेकिन अब होली सो होली, लेकिन अब चेतो। गुरु महाराज ने कहा जो समय चला गया तो चला गया, और हर काम जवानी पर होता है, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी, उसी प्रकार से भजन सेवा जवानी पर होता है। जवानी निकल जाने के बाद बुढ़ापे पे कुछ नहीं कर सकते। काम की आग बुझी तन से तब होत किया घर का मिलाए, दुश्मन दाव चलाए दियो तब होत किया बल पहुंच गए। अरे उस कुदरत की मार पड़ने लगी, फिर क्या करोगे? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कविता दास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को, नहीं तो नारी कर से छूट गई तब होत किया घर बैठ बुलाए। प्रीतम दास को कर्म करेंगे तो होत किया हर के बुलाए। जैसे एक रामायण में चौपाई लिखी, प्रातः काल उठ लगना था, मात पिता गुर नामे माथा। चौपाई को रात दिन पढ़ते रहो, माता पिता को मारते रहो, ऐसी रामायण पढ़ने से क्या फायदा? अरे उसका सार था, रामचंद्र सुबह उठते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े बूढ़ों का अदब कायदा करते, ये लिखा था। लेकिन कर कुकरम चाह कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। वो मालिक या माता पिता क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उस मालिक से किया छिपा जिसके हाथ में। अरे वो परमात्मा सब जानता है कि जब जीव अपने माँ के गर्भ का लड़का था, चट्टी पेशाब बदबू ऊपर से बह रही थी, उसने वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। कहा था दीन दयाल ब्रज संभारी, हरा नाथ मम संकट भारी, और अब प्रभु कृपा त्रय भांति, सब तक भजन करो दिन राति। आए थे राम भजन को, अब ओटन लगे कपास, कैसे जीवन में हो गए हास और प्रयास। हम आप यहाँ आए, क्या हो गया कि परत भूमि में भागावर पानी, जग जीवे मालिक जानी। जैसे ऊपर से बादल की बूंद आती है, मिट्टी में मिलके गंदी हो जाती है, उसी प्रकार से जीव आया, साफ सुंदर आया, लेकिन यहाँ आकर के और माया की छाया में फंस करके, कर्मों के जंजाल में फंस करके ये गंदा हो गया। अब गंदा हो गया, उसी के लिए आपके हित के लिए गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज ने कहा बेटा ये जीवन जा रहा है, अगर ये जीवन चला गया, आप पूरे संसार की दौलत इकट्ठी करके किसी थाल में सजा करके किसी को दो कि तुमको दोबारा जीवन मिल जाए, ये कोई दिला नहीं सकता कि भाई दोबारा जीवन मिल जाएगा,
नहीं मिलेगा। आपको है विचार करना चाहिए कि मनुष्य शरीर के मिला, कहां से आए। आप है अपने मोबाइल के द्वारा पूछ लेते हैं, टच मोबाइल के द्वारा, कि राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, सीता किसकी लड़की थी, शंकर पार्वती कहां से आए और ये कहां गए। ये मोबाइल आपका है बता देगा, बता देता है। उसी मोबाइल से आप पूछो कि हम इस मनुष्य शरीर में आने से पहले और हम कहां थे, हमारा कहां परिवार होगा। तो जहां से छोड़ करके आए हमारे माता पिता का क्या नाम था, कौन सा गांव था, कौन जिला था, ये मोबाइल से पूछो, क्या मोबाइल बता देगा? नहीं बताएगा। उसी मोबाइल से पूछो कि है हम शरीर छोड़ करके और स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे, ये पूछो मोबाइल से, क्या बता देगा? नहीं बताएगा। ऐ भाई बहनों, उसी के लिए आपकी एक धार्मिक पुस्तक है गीता, उसमें लिखा हुआ है, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजते, हे पार्थ बिना आत्मज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, पढ़ लो, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लो, लेकिन हे पार्थ बिना आत्मज्ञान सभी कर्म बेकार है। चाहे 5 कुंड को हवन करो, फिर कथा करो, चाहे वेद शास्त्र पढ़ डालो, चाहे काशी में 12 बरस रहो, फिर शीत बंद, चाहे जगन्नाथ मथ डालो, चाहे एकादशी को व्रत करो, फिर मान रहा, चाहे देह पे वस्त्र कभी मत डालो। जय गुरुदेव पुकार कहे, एक तीसरी आंख खुले बिन सवई ख्वारो। अगर सदगुरु की कृपा से आपके अंदर की तीसरी आंख न खुली तो सब ढकोसला सब बेकार, सब बेकार है। उसके लिए है सदगुरु की बहुत जरूरत है। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए का भूत होई, और जेकर जयमा जीव अंत को होई सुई। देव पितर सब झूठ, सकल ये मन की भ्रमणा। ये मन का भ्रम है कि हम अपने पिता को पानी दे रहे हैं। देव पितर सब झूठ, सकल ये मन की भ्रमणा, और यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। इसी भ्रम में देई देवा सेई परम पद के ही न पावा, भैरव दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटे, चोटी धर धर काल, और संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैठा। अगर जो सदगुरु को छोड़ करके
अरे भाई आप मक्का बोगे तो आपको मक्का मिलेगी कि भाई? जॉब थोड़े मिल जाएगा, बाजरा मिल जाएगा, ना धान मिल जाएगा। आपने आलू गाड़े लहसुन थोड़े मिल जाएगा, प्याज थोड़े मिल जाएगा। अरे आपने जिसकी पूजा की, जिसका नाम लिया, जिसको पुकारा, जिसके घर गए, अरे जिस जिले में गए, जिस देश में गए, जहां की तुमने टिकट कटाई, भाई स्टेशन पर पहुंचा, जिस स्टेशन की तुमने टिकट ली, जिस जिले की टिकट ली, जिस नगर की टिकट ली, वहीं आप पहुंचोगे। आपको क्या है, हमने जिस देवी देवता का पूजन किया है, अब तुमको है मालिक हनुमान मिल जाए, राम कृष्ण मिल जाए, वो तो मिलने वाले नहीं। तो संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल, मुए पे भूत ही हुई। लेकिन भूत कहां रहते हैं? भाई आप है, कोई गुजर जाता है तो उसको है घर में तो रखते नहीं, शमशान घाट में ले जाते हैं, और शमशान घाट में ही भूत बैताल रहते हैं। लेकिन आपने एक और शमशान घाट बना लिया, जैसे कि है इस मनुष्य शरीर के अंदर ही आप है मुर्दा रखते हैं। होली पर तो काफी लोगों के यहां हमारे सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जब है आपने मुर्दे को है अपना इस मनुष्य शरीर के अंदर रखा, इसके अंदर रखा, ये शमशान घाट बनाया, तो भूत कहां रहते हैं? शमशान घाट में। तो भूत है इसी मनुष्य शरीर के अंदर जो शमशान घाट बनाया, तो वो भूत आपके अंदर ही विराजमान होंगे। अब भूतों का काम क्या है? भूतों का काम यह है कि जब है भूतों का मुख होता सुई के नकुल के समान, पेट होता हाथी के समान। जब उनको भूख लगती है तो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। जब भूत किसी को लग जाता है, घर वाले का बहुत परेशान, चलो भगत के पास, और भगत क्या करता है? अगरबत्ती लाए ना है तो अगर ले आओ तो कौन ले आओ, अगरबत्ती लगाई। जब अगरबत्ती लगाते हैं तो है पेट का भोजन क्या है? सुगंधी। सुगंधी जैसे ही उसको सुगंधी मिलती है, तैसे ही है उसका तड़पना बंद हो जाता है पेट का। और जब बंद हो जाता है बात तो घर वाले का हाँ भगत बहुत बढ़िया है, वो देखो रात खाने से मिले को आराम मिलियो है वो। लेकिन जैसे सुगंधी खत्म हुई और तैसे प्रेत फिर चल रहती है, चाहे उसको या घर परिवार में। और ये ही कारण है कि होली पर है जौ फेंके जाते हैं, और ये लिखा भी शास्त्रों में है कि नया अन्न है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये होली आग में फेंका जाता था। उनकी सुगंधी जो है जल करके है जो कि, और वह देवी देवताओं को है मिलती है। देवी देवता खुश रहते हैं समय से। लेकिन एक बात आप याद रखो, जैसे कि अब बिजली का आप भाड़ा देते हैं, पंखा चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते, चक्की चलाते हैं,
इसका भाड़ा देते हैं। अगर है आपने भाड़ा ना दिया चलो ठीक, तो उसका भाड़ा देना पड़ता है। मगर ये बताओ, सुबह से शाम तक ये परमात्मा अपनी सूरज की गर्मी देता, लाइट देता है, इसका क्या बिल देते हैं? सुबह से शाम तक परमात्मा आपको हवा देता है, इसका क्या बिल देते हैं? ये पानी बरसाता है परमात्मा, इसका क्या बिल देते हैं? अन्न के बिना 1 महीने 2 महीने तक इंसान जीवित रह सकता है, जल के बिना 10 दिन 15 दिन तक जीवित रह सकता है। मगर है, अगर परमात्मा की हवा अगर तुम्हें 2 मिनट ना मिले, देख लो क्या होगा। अपनी नाक बंद करके देखो 2 मिनट, हवा मत ले कतई, देखो क्या हो। अरे परमात्मा आपके लिए इतना साधन करता है तो उसका नाम तो ले लिया करो, परमात्मा को याद कर लिया करो। और परमात्मा को ना याद करने से ही आज हमारी ये गति है। और परमात्मा को जब ना याद किया, आप कुकर्म करते रहे, गलत शब्द बोलते रहे, तो शब्द से ही ये विनाश हुआ। शब्द से ही यहाँ पर ये प्रकृति का खेल है, शब्द से ही संसार बना और शब्द से ही विनाश होगा। कैसे? द्वापर के समय में किसी ने एक ऐसा महल बनवाया जिस महल में कोई अंदर जाता था तो उसमें देखता था कि यहाँ पानी भरा है तो वहां सूखा है, अब जहां सूखा है वहां पानी भरा है। लेकिन उसमें एक दुर्योधन नाम का व्यक्ति गया, उसे बोध नहीं था, महल में गया, सूखा समझ करके उसने पैर रखा। जैसे सूखा समझ करके उसने पैर रखा, पानी में जब से चला गया। वहां द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंस के लड़की कहने लगी होते अंधे के। इतने ही पर ही हमारे की माँ बाप हुआ। शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे एक करे घाव। खोज खुदी दो एक से, जो तन में लग जाए, खोज लगी तन ऊपरे खुदी लगी दिल माए, खुदी लगी दिल माए, व्याध को छोड़ न पावे, और मक्खी घेरे खोद खुदी से दुश्मन आ गए। कहे संत जन खुदी सब अनर्थ को बाप, करे जिंदगी ख्वार अंत नरक कुंड को जा। खोद है लकड़ी से, लोहे से, पत्थर से, शरीर के ऊपर लगती है, जड़ी वनस्पति बूटियों द्वारा ठीक की जा सकती है। अगर वाणी की शब्द की खुदी अगर अंदर दिल में लग गई तो इसकी कोई दवा नहीं, कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि जब है द्वापर के समय में सुना है हमने, देखा नहीं है, कहीं ऐसे जलाशय में ग्वाल वाले नहा रहे थे, किसी ने मिट्टी मार दी। अब उसने क्यों मिट्टी मार दी? गाली गलौज भई, उसने उसको मारा, उनके दोस्त ने हमने उन्हें मारा। मारते मारते बता था कितने खत्म हुए, सूचना घर में गांव में आई,
गांव वाले भाग भाग के गए, फिर रिश्तेदारी में कहने का मतलब है, सुना है देखा नहीं है कि बता 56 करोड़ यदुवंशी इसी शब्द पर ही समाप्त खत्म हो गई। और अभी जैसे हमारे पास शब्द आए थे कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम ना कह सकते कि अहीर क्या चीज है, यादव क्या चीज है, इसके बारे में हम नहीं, और ना हम कुछ बोलना चाहते। इशारा हुआ था कि 15-20 मिनट बोलना है, लेकिन नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था आप जाति पाति के चक्कर में आप फंसे हुए, और जाति पाति के चक्कर में ही गुरु महाराज ने एक बात समझाया था। जब गुरु महाराज राजस्थान के सीकर जिला के भांसी गांव की एक छत पर घूम रहे थे, तो गुरु महाराज एक सत्संगी थे उनके साथ में ऊपर छत, तो गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चा देख बात आ रहा, तो सत्संगी प्रेमी देखने लगी। 2-4 मिनट के बाद गुरु महाराज ने कहा क्या देख रहे? गुरु महाराज आप नहीं देखे बात आ रहा। बच्चा समझ नहीं पाया। फिर क्या गुरु महाराज कि आगे जातवाद आ रहा, आगे जातवाद आ रहा, और जवाब जातवाद चलने लगा, और जातवाद के ही बाद और पार्टीवाद आएगा, और पार्टीवाद भी है चलने लगा, और पार्टीवाद के बाद धर्मवाद आएगा। और उसी समय ये लिखा भी गया था कि सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा, इस उठती बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उस समय पूरी बात नहीं समझ पाए थे गुरु महाराज की, क्योंकि ये समझ रहे थे कि सिख धर्म है, इससे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है वाले की, ये सब धर्म लड़ेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कहा था कि वो समय भी आ रहा है कि गुरु बहन और गुरु भाई जिनमें निष्दिन हुए लड़ाई, और वो भी समय आ गया है, और ये लड़ करके खत्म हो जाएंगे, ये नहीं मर जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी है ऐसे पार्टीवाद में कुछ तो है सत्संग करना छोड़ देंगे, सत्संग सुनना छोड़ देंगे, कुछ तो मथुरा खतौरा आना जाना छोड़ देंगे, कुछ है मालिक ये सेवा देना बंद कर देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे। और जब है आप सेवा नहीं दोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, और जब आपस के दर्शन नहीं होंगे, संतों के दर्शन नहीं होंगे, तो आपका है दुनिया का कर्म वो चलता रहेगा, कर्म वो चल जाएगा, आपका मन मोटा हो जाएगा, आप न भजन कर पाओगे, न सत्संग सुन पाओगे, न सेवा कर पाओगे, ये सब मरे के समान होंगे, मर करके खत्म हो जाएंगे, थोड़े बचेंगे। जब थोड़े बचेंगे तो मानववाद आएगा, मानववाद आएगा। मानववाद है, भक्त के अंदर मानववाद था, भक्त के अंदर उन्होंने राज्य नहीं किया, राज्य की सेवा की। जब भक्त जैसा मानववाद आएगा तो है सब आपस में मिलजुल करके है, कोई किसी की छल फरे बेईमानी नहीं करेगा। मानववाद आएगा कि वो मानव धर्म मेहनत और ईमानदारी काम करेंगे, छल फरेब नहीं करेंगे, किसी की माँ बहन बेटी पर है दृष्टि गलत नहीं डालेंगे, अपनी आत्मा दूसरे आत्मा अपनी आत्मा के समान समझेंगे, दूसरे के धन को है मिट्टी के समान समझेंगे। मानववाद आएगा। जब ऐसा मानववाद आ जाएगा ईमानदारी का,
तब गुरुवाद आएगा। जब गुरुवाद आएगा तो राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब। उससे पहले बच्चा तेरा कच्ची उम्र निकल जाएगा। और कच्ची उम्र तो है, सबसे पहले जान बूझ जो करे लिटाई ऐसे डूबे थान पाई। जितने वो भाई बहन है और गुरु महाराज की बात को निर्देश को लेकर के नहीं चलते हैं, मुसीबत आफत पहले है उन पर ही आएगी। तो होली सो होली जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। निज मन को शुद्ध बना जय गुरुदेव नाम अब जपना है। जिस जग को ये सत्य मानते वह तो केवल सपना है। जग में जिसको अपना कहते अब कोई नहीं अपना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। लोभ मोह अभिमान हटाकर तीनों दुखियों को अपना कर और मिले हुए सुख से अब दुखियों की झोली भरना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। सेवा करें। गुरु महाराज का इशारा है कि एक गांव को लेकर के साकारी प्रचार। सेवा करें, स्वार्थ को त्यागे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। और कितना भी दुख आए जग में फिर भी धीरज धरना है। कितना भी कोई परेशान करे, जब है प्रचार करने जाते हैं लोग परेशान तो करते ही हैं। तुम्हारा बाल बच्चा ना है, घर ना बैठ क्या बात। कितना भी दुख आए जग में फिर भी धीरज धरना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। तन से श्रम मन से संयम सदाचार में जीवन हो। सदाचार यानी कहीं प्रचार करने जाते हैं तो छोटे बन के रहे, दिन बन के रहे, लड़के चला। जैसे गांव वाले कहे हैं आप तो है उल्टी सीधी कि नौसा मुझसे खा भेजिए तब तक है कि हम जानते चिकन कर तुम ये जाए गुरुदेव मेरा बहुत कार चोरी बहुत झूठी बहुत बोलता हूँ। तो तन से श्रम मन से संयम सदाचार में जीवन हो और सुख दुख के भव सागर में अब निर्भय होके तरना है। जो चली गई सो चली गई और बची हुई को रखना है। सुख की आशा को अब छोड़े। अब सुख नहीं मिलने वाला है कि गाना खो गया है, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही हैं। सुख की आशा को अब छोड़े, राग दोष से भी मुख मोड़े और निज मन को बस में करके स्वाधीन विचरना है। स्वाधीन क्योंकि पराधीन सपने में सुख नहीं। हमें जी भैया हमारे जय प्रचार तब हम जय हैं, लेकिन भैया की कर्म तुम्हें जान ले कैसे है। अरे कर्म अपना संभालो, तो है स्वाधीन विचरना है, अपने अधीन, पराधीन नहीं। और निज विवेक का आदर कर ले। निज विवेक आपके लिए क्या है? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम जय गुरुदेव। इससे बड़ा कोई विवेक आप लोगों के लिए है नहीं। निज विवेक का आदर कर ले, आत्मज्ञान को ही में धर ले। आपको आत्म खजाना दिया, उसको अपने अंदर छुपा करके रखे। और साधक जग में जन्म न हो। अरे आपको ऐसे सेवा करते करते यानी
यही मांगू सदा। ये आपने पढ़ा है, गाना गाते हैं। तो ऐसी सेवा करो, साधक जग में जन्म न हो, अब तो ऐसे मरना है। जो चली गई सो चली गई, और बची हुई को रखना है। ऐसी सेवा आपको करके है, काम करना है, सेवा करना है। और होली का पर्व को कुछ है, ठीक है। और देखो, हमसे बोलने में अगर कोई गलती होगी उसे माफ करें। आप लोगों के बीच में एटा जिला से जो आए हमारे वक्ता, अरे मास्टर, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आए और आकर के है जीव इनके अंदर है ऐसी अपने पवित्र मुखार वाणी से शब्द भरे, जिनको उस रास्ते पर चल करके है इनका जीवन सफल हो। महान कृपा होगी।